हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जारी है। गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है। राज्य के कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। बात करें सिरसा की तो सिरसा सबसे गर्म जिला माना गया है। सिरसा का अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री दर्ज किया गया है। 26 साल बाद मई सबसे गर्म महीना माना जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा में 30 मई तक हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। तरीके की गर्मी देखी जा रही है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है हरियाणा में हो रही है। सिरसा एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा तापमान जो है दर्ज किया गया है। मुकुल सतीजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव और उन्हीं से जानेंगे फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें अभी फिलहाल है। 2 बजे का वक्त है। मुकुल, किस तरीके का तापमान अभी है, क्या तापमान दर्ज किया गया है? बिल्कुल, देखिए गर्मी की बात करें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन जो देखा जा रहा है कि तापमान जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 2 बजे का समय है और यहाँ पर जो इस समय हम करनाल में बाजार में मौजूद हैं, जहाँ पर तापमान की अगर बात करें 43 डिग्री तापमान है। और जो भी तमाम लोग यहाँ से निकल रहे हैं या तो मुंह ढक कर निकल रहे हैं या किसी के हाथ में जो है छाता जरूर देखा जा सकता है। वहीं अगर देखा जाता है कि गर्मी लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग की अगर बात करें डॉक्टर की, वो भी लगातार जो यही अपील कर रहे हैं कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो आप घरों से बाहर मत निकलिए। खास तौर पर छोटे बच्चों या बुजुर्गों का जो है साफ तौर पर जो ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा लू उन्हें ही लगती है क्योंकि हीट वेव चल रही है। ऐसे में जो लू के थपेड़े हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को लगते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में साफ तौर पर डॉक्टर्स का कहना है कि आप थोड़े थोड़े समय में पानी पीते रहिए, कुछ लिक्विड पीते रहिए, ORS का घोल जो है वो जरूर पीते रहिए ताकि इस तरीके की गर्मी से, धूप से बचा जा सके। जी मुकुल, जिस तरीके से नौतपा का आज 5वें दिन है, लगातार हीटवेव भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की आपने बात की है, डॉक्टर्स भी एडवाइजरी जारी कर रही हैं कि घरों से ना निकलें, अगर जरूरत हो तो ही निकलें। स्वास्थ्य विभाग कितना सतर्क नजर आ रहा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं मरीजों के लिए? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इन दिनों देखा जाता है क्योंकि नौतपा चल रहा है, हीट वेव लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो अस्पतालों में भी जो है काफी मरीज जो है देखा जाता है कि लू लगने के कारण आ रहे हैं, जिनको गर्मी लग जाती है, इनका पेट खराब हो जाता है। इसी तरीके के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। वही अस्पताल की ओर से जो है पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। उनको जो है किस तरीके से बताया गया है कि आप जो है घरों से बाहर कम निकलिए। और इसका साफ तौर पर असर कहीं ना कहीं जो है व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाजार लगातार खाली पड़े हैं, ग्राहक नहीं आ रहे हैं क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। या तो सुबह सुबह 10 बजे से पहले ही ग्राहक जो अपनी खरीदारी कर लेते हैं, या शाम को 6-7 बजे के बाद जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, दुकानों पर जा रहे हैं। और इस पर जो है सीधा असर जो है दुकानदारों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मुकुल, बाजारों पर भी असर पड़ रहा है, दुकानदारों पर भी असर पड़ रहा है। और साथ ही ये भी पूछना चाहूंगी, कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आई है कि बिजली की कटौती हो रही है, 3-3, 4-4 घंटों के लिए बिजली कट रही है। फिलहाल पंजाब में क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोड जो है वो कहीं ना कहीं घरों के अंदर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे अगर बात करें, लोग एसी चलाना पसंद करते हैं या कूलर के आगे ही बैठना पसंद करते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि इन दिनों में ज्यादा लोड हो जाता है या क्या कुछ तकनीकी कारण रहती है, बिजली भी जो है कट लग जाती है। और ऐसे में लोग भी जो है काफी ज्यादा घरों के अंदर परेशान हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा है। वहीं घर पर बैठना भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अभी पंखे की अगर बात करें, पंखे की हवा इतनी नहीं लग पाती है, इसलिए ज्यादातर लोग जो है एसी के सामने बैठते हैं या कूलर चलाकर बैठते हैं। और ऐसे में थोड़ी थोड़ी देर में जो बिजली के कट भी कहीं ना कहीं लगते हुए नजर आते हैं। चलिए, सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकुल, बने रहिए हमारे साथ। लाजपत, फिलहाल सोनीपत का क्या कुछ तापमान है अभी? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूं, तापमान इतना ज्यादा है कि रोड के हालात आप देख रहे होंगे। बिल्कुल इस रोड पर हम जब अक्सर गुजरते हैं तो जाम की स्थिति रहती है, बुरे हालात रहते हैं। लेकिन अब दोपहरी का वक्त है, आपको रोड बिल्कुल खाली सुनसान दिखाई देगा। इस वक्त हम जहां बाजार में मौजूद है, एक दुकानदार से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये दुकान है जो चश्मे की दुकान है। क्योंकि गर्मी से बचना है तो चश्मे जरूर यूज करें, क्योंकि आंखों की जलन जो है वो काफी हो जाती है। ऐसे में बातचीत करते हैं, दुकानदार जो है उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लोगों को परेशानी होती है। भाई साहब, अब काफी गर्मी है और आपके रोड के सामने से जब भी हम गुजरते थे तो जाम की स्थिति रहती थी, अब रोड पर बिल्कुल खाली है, सुनसान है और काफी तापमान है। तापमान को देखते हुए जो लोगों को चश्मे का यूज करना चाहिए या किस तरीके से बचना चाहिए, क्योंकि आंखों में जलन हो जाती है?
ऐसा जी, जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैं सबसे अनुरोध यही करूंगा कि आप जब भी बाहर निकलें तो धूप का चश्मा जरूर लगा के निकलें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इस समय जो सूरज है वो पूरी गर्मी पे है। यूवी किरणें हमारी आंखों को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, और खास तौर से हमें डायरेक्ट लाइट से बचना चाहिए। तो हमें अच्छी क्वालिटी के धूप के चश्मे लें और उसी को ही पहने और तभी बाहर निकले। यही हो सके जितना कोशिश हो बाहर ना निकलें, अगर निकलना है तो धूप का चश्मा जरूर लगा के निकलें। तो दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा होगा, आप बाजार में हैं। हाँ जी, बिल्कुल असर पड़ रहा है जी। मैं 36 साल से व्यापार कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा होता था कि लोग लाइन नहीं टूटती थी, हम लोग खाना खाने की फुर्सत नहीं होती थी, इतना मतलब लोग धूप की चश्मे के लिए खरीदारी करने आते थे। लेकिन इतना आज टेम्परेचर है कि बहुत मजबूरी में लोग बाहर निकल रहे हैं। और जरूरतमंद ही आ रहा हूँ। जो जरूरतमंद है, जैसे आंखों के हैं, जैसे ये भाई साहब आए हुए हैं नजर का चश्मा बनवाने के लिए, जो जरूरतमंद है वो तो आ रहे हैं। और बाकी जो है शाम को मौका लगता है, जैसे ठंडे टाइम में। हाँ, सुबह शाम बातचीत कर लेते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ देखते हैं, कस्टमर है। भाई साहब, आप कस्टमर यहाँ पर आए हैं, तो अब धूप काफी है, टेम्परेचर काफी है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आंखों में दिक्कत होगी, क्योंकि आप भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। जी बिल्कुल। और कम से कम हफ्ता 10 दिन से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। आंखों में जलन भी हो जाती है और जख्म के रूप में भी जख्म हो जाता है। उसी के लिए मैं यहाँ भाई साहब से अपना एक चश्मा जो है दोबारा बनवाने के लिए आया हूँ, सिर्फ गर्मी को देखते हुए। अपने आप को कैसे बचाते हैं गर्मी को देखते? एक तो मैं बहुत कम जरूरत के समय ही घर से बाहर निकलता हूँ और ज्यादा टाइम जो अपने घर के अंदर ही व्यतीत करने की कोशिश करता हूँ, कि जो ज्यादा ही जरूरी काम होता है जब मैं मार्केट में निकलता हूँ। आप देखते हैं सोनीपत के रहने वाले व्यक्ति हैं, बाजार को लेकर या फैक्ट्रियों को लेकर या व्हीकल्स को लेकर या एसी को लेकर काफी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि पोल्यूशन भी है और वातावरण पर गर्मी का भी असर है। तो फैक्ट्री जो काफी ऐसी चलती हैं जिनमें काफी तापमान बढ़ा रहता है, व्हीकल्स है उनका तापमान बढ़ता है, एसी का जो तापमान बढ़ता है और आसमानी कहर, तो किस तरीके से बचा जा सकता है? इसमें सरकार भी कदम उठा रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी जो है ना सरकार का साथ देना चाहिए। और जितना ज्यादा हो उसके दिन में जो है ना अपनी फैक्ट्रियां हैं या कोई जो है ना अभी इंडस्ट्री इस टाइप की है, केमिकल टाइप की, उनको दिन में बंद करना चाहिए। जो सरकार का सहयोग हो उसके लोगों की जान का जो है ना बचाव किया जा सके। जी बिल्कुल। देखते हैं दुकानदार से फिर से बातचीत करते हैं, क्योंकि बाजार में बैठे हैं तो बाजार के किस तरीके से हालात देखते हैं जी। क्योंकि आपने जैसे कहा कि काफी लंबे समय से मैं व्यापारी हूं, लेकिन हालात आपने काफी देखे, लॉकडाउन के भी देखे हैं, आरक्षण के भी देखे हैं, किसान आंदोलन के भी देखे हैं, और अब तापमान का, तो कैसी चौतरफाई मार है? इस समय तो जो गर्मी की मार है, बिल्कुल जो हमने लॉकडाउन में देखा था ना, बिल्कुल वो हालात है इस समय। ये जो मेरा मेन रोड पर मेरी शॉप है, गीता वन चौक गुरुद्वारा रोड, यहाँ पर अगर आप दिन में आमतौर पर आओ तो इतना ट्रैफिक होता है। अभी भी सुबह के टाइम आप आए थे तो इतना ट्रैफिक था, पुलिस वाले बल्कि यहाँ से वो करवा रहे थे। लेकिन अब इस टाइम टेम्परेचर को देखते हो, आप देख सकते हो बिल्कुल सड़क खाली पड़ी है। हाँ, तो आप भी यहाँ से निकलते होगे तो बहुत यहाँ पे ट्रैफिक रहता है। अब आप देखो, इक्का दुक्का ही लोग जो हैं, जो जरूरतमंद है या जो जिनको जो मजबूरी है वही निकल रहे हैं, तो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। और जी बिल्कुल। मैं आपको फिर से बाहर की तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि दुकानदार से बातचीत हुई है, एक व्यक्ति से भी बातचीत हुई है जिसने कहा है कि सोनीपत में हाल बेहाल है और लगातार जो फैक्ट्री एरिया है उसकी वजह से भी है, और काफी ऐसे चीजें देखने को मिलती है जहां लगातार व्हीकल का भी प्रकोप है। तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, लोगों पर तो उसका असर पड़ ही रहा है, साथ ही साथ बाजारों पर भी बढ़ रहा है। आपके पास लौटूंगी मैं, मुकुल हमारे साथ जुड़े हैं करनाल से। मुकुल, जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि बाजारों पर खासा असर पड़ रहा है, और साथ ही आपसे भी पूछना चाहूंगी कि फिलहाल करनाल में बाजारों की क्या स्थिति है, क्योंकि ये तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग बाजारों में नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि अपना जो कामकाजी सामान है वो लेने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। बिल्कुल। देखिए, दुकानदार सुबह 8 बजे से जो है अपनी दुकान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि ग्राहक कब आएगा।
हालांकि देखा जाता है सुबह के समय काफी ग्राहक जरूर आते हैं जब ठंडा मौसम होता है, यानी कि बात करें 10 बजे से पहले पहले, लेकिन उसके बाद जो है दुकानदार तमाम जो है खाली बैठे रह जाते हैं क्योंकि गर्मी बेहद ज्यादा है। तो और ऐसे में तमाम लोग जो है घरों से बाहर निकलने से बचते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की बात करें या मौसम विभाग की बात करें, वो भी साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि 12 से 4 का जो समय है उस समय जो है काफी धूप होती है, काफी लू चलती है। लोगों को भी जो है कम से कम घरों से बाहर निकलना चाहिए। अगर कोई जरूरी काम है या मजबूरी है तो ही घरों से बाहर निकले, वरना अगर कोई और काम नहीं है तो घरों से बाहर निकलने से बचे। तो ऐसे में सीधा तौर पर जो है व्यापारियों पर इसका असर जो साफ तौर पर जरूर देखा जाता है। व्यापारी खाले बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी दुकान पर ग्राहक आएगा और कब जो है वो अपना जो व्यापार अच्छे से कर पाएंगे। जी मुकुल, हीटवेव की वजह से लगातार जो लोग हैं उनको ये समस्या हो रही है कि डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, लू लगने जैसी समस्या हो रही है। तो अस्पतालों की बात की जाए तो कितने मरीज लगातार पहुंच रहे हैं, क्या कुछ आंकड़ा है, क्या ज्यादा लोगों की तबीयत खराब हो रही है इसके चलते? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी फिलहाल आप देखते हैं कि ये करनाल का एक मुख्य चौक है, अम्बेडकर चौक। यहाँ पर जो अक्सर हालांकि पुलिसकर्मी 2 या 3 यहाँ पर तैनात जरूर होते थे क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ जरूर देखी जाती थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिसकर्मी साइड में बैठे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एक पुलिस बूथ बनाया गया, वहां पर पुलिसकर्मी जरूर बैठे हुए हैं, शाम के समय जरूर इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि अब गर्मी काफी ज्यादा है, धूप काफी ज्यादा है, इसके चक्कर में ट्रैफिक हल्का सा कम जरूर है। वहीं अगर अस्पताल की बात करें, अस्पताल में अभी फिलहाल काफी जो मरीज है वो अगर बात करें या तो ज्यादा एज वालों की जो बुजुर्ग हो चुके हैं या बच्चों के मामले जो है वो सामने जरूर आ रहे हैं। किसी का पेट खराब है या किसी को जो है वैसे कोई अन्य बीमारी है, क्योंकि लू लग जाती है, क्योंकि बच्चों में और बुजुर्गों में जल्दी जो है लू लग जाती है। उसके कारण अस्पतालों में काफी जो ऐसे केसेस है वो जरूर देखे जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम जो है साफ तौर पर इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। मुकुल, लौटूंगी आपके पास। लाजपत भी हमारे साथ जुड़े हैं। लाजपत, फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए कितना सतर्क नजर आ रहा है? अस्पतालों की बात की जाए, क्या वहां पर मरीज पहुंच रहे हैं? क्या लोगों को हीटवेव से जो नुकसान हो रहा है, क्या मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखते हैं, बातचीत करते हैं। साथ में ही मेडिकल स्टोर है, ग्राहक लगातार निकल रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे क्योंकि लाजमी है कि लोगों की तबीयत बिगड़ती है। मेडिकल स्टोर चालक है, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि लगातार आपको बता दें कि पेशेंट बढ़ रहे हैं और काफी गर्मी बढ़ रही है। भाई साहब, काफी गर्मी बढ़ रही है और पेशेंट भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे। किस तरीके के पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? क्या लोगों को गर्मी से बचने के लिए रात? पेशेंट तो सारे तरीके के आते हैं, शुगर बीपी वाले तो फिर उनको तो आना ही पड़ता है बाहर निकल के, और गर्मी के भी काफी मतलब केसेस आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, लोगों को लूज मोशन हो रहे हैं। तो बस पानी पीजिए और अपना ध्यान रखिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मेडिकल स्टोर चालक ने भी कहा है कि काफी पेशेंट आ रहे हैं, काफी दिक्कत है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। महिला से बातचीत कर लेते, एक महिला हमारे साथ है। बहन जी, लगातार जो है तापमान बढ़ रहा है, काफी बड़ी दिक्कत है, लोगों को किस तरीके से बचना चाहिए? बस यही है जी, पानी। डॉक्टर साहब, ठंडी चीजों से बचना चाहिए क्योंकि बॉडी टेम्परेचर भी बिगड़ता है। हाँ, ठंडा तो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वैसे गर्मी है, ठंडा तो टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर बिगड़ जाता है। जैसे देखिए, जैसे मेडिकल स्टोर चालक ने भी कहा है कि ठंडी चीजों से बचना चाहिए, लेकिन मैं आपको फिर भी एक तस्वीर फिर से दिखा दूं कि जो जूस की दुकान है उस पर चलते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि व्यापार है तो सब कुछ है। जूस की दुकान पर कहीं ना कहीं लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों से एक अपील जरूर है क्योंकि अब मौसम जो है वो कहीं ना कहीं तापमान का है और उस तापमान को देखते हुए लोगों की तबीयत बिगड़ती है क्योंकि ठंडी चीजों का। बिल्कुल लाजपत, तस्वीरें भी आपने दिखाई, लोगों से बात भी की, लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा हीटवेव का असर लोगों पर हो रहा है। लाजपत, आपका भी और मुकुल आपका भी हमारे साथ जुड़ने का, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी आपको लगातार हम दे रहे हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में कई जिले ऐसे हैं जहां पर हीटवेव के जो लगातार तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है, हीटवेव का कहर लगातार जारी है।